नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। आपने कल देखा कि हमारे 300 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में स्पिरुलिना की टैबलेट बनाने वाली जो कंपनी है सुपर क्रॉपसेप लिमिटेड, उन्होंने हमारी एनडीएस योगा सेंटर अहमदाबाद श्रीराम फाउंडेशन जो चलाता है, उसकी संस्था की कामगिरी देख के उन्होंने 3000 डब्बियां जो लोग एनडीएस योगाहार समझने के लिए सेंटर पे आएंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की उन्होंने जाहिरात की है। तो ये हमारा बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम की जो हमारी कामगिरी चल रही है, उसका पूरा समर्थन हम मान सकते हैं। तो ये अच्छे काम के लिए लोग काफी आगे आ रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और हम यहाँ अहमदाबाद में नेचुरल डाइट पे हम सेमिनार करते हैं। हर रोज सेमिनार हमारा होता है 4 से 6, मंडे टू सैटरडे, और हर 15 दिन में अब एक पूरे दिन के सेमिनार चालू हो जाएंगे, तो उसकी हम जाहिरात भी शॉर्ट ही समय में कर लेंगे। तो आज आगे हम प्रश्नोत्तरी लेते हैं। एक भाई ने पूछा है, नारियल का दूध गर्म पड़ता है तो चबा के खाए। अब नारियल का दूध आप दूध बना के खाओ या चबा के खाओ, नारियल के दूध में चर्बी का प्रमाण काफी होता है और चर्बी वाला खुराक आप खाओगे तो थोड़ा शरीर में गर्मी बढ़ेगी। आप सबको पता है कि ठंडी की मौसम में तिल की, यहाँ गुजरात में तो तिल का कचरिया खाने का पारंपरिक रिवाज है। सिंगदाने की चिक्की भी ज्यादा खाई जाती है और ये उत्तरायण के दिन तो ये नाश्ते में तल की चिक्की है, सिंगदाने की चिक्की है, वो सब खाने की परंपरा रही है। तो हर चीज जिसके अंदर तेल है वो आपको थोड़ी क्वांटिटी में अनाज के हिसाब से 2.5 गुना कैलोरी ज्यादा देता है। तो आप शरीर में जो तेल वाली चीज खाते हो, वो तेल जो है वो शरीर सीधा एब्जॉर्ब करता है और उसको लीवर में स्टॉक करता है। और जब आप शरीर को आप खाना नहीं देते हो, जिस टाइम उपवास करते हो, उस टाइम वो तेल या चर्बी लीवर में से शरीर निकालता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर के कैलोरी के लिए इस्तेमाल करता है। आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, मान लो आपने रोटी खाई, चावल खाई, आलू पका के खा लिया, शकंदर खा लिया, वो मीठे आलू आते हैं ना, स्वीट पोटेटो, तो ये सारी मीठी चीजें जो है वो शरीर क्या करती है, आप खाते हो तो खून में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो जरूरत के हिसाब से खून में रखता है और ज्यादा क्वांटिटी जो भी होती है उसको वो चर्बी में कन्वर्ट करता है और लीवर में स्टॉक करता है। चर्बी खा रहे हो तो सीधा ही स्टॉक कर लेती है, फिर आपको जब जरूरत पड़ती है तब वही चर्बी में से ग्लूकोज कन्वर्ट करके आपको शरीर की कैलोरी को सपोर्ट करता है, जरूरत पूरी करता है शरीर। तो आप जब चर्बी वाली चीज खाते हो तो एनर्जी ज्यादा निकलती है, गर्मी ज्यादा बढ़ती है। तो गर्म आप दूध पियो तो भी वही प्रॉपर्टी है और आप सीधा चबा के खाओ, दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिसको पित्त प्रकृति है उन लोगों को ये तेल वाली चीजें कम खानी चाहिए, ये नहीं तो आपको शरीर में गर्मी करेगे। हाँ? तो ये आपकी प्रकृति ऊपर है, आप खाओ और मजदूरी करो, मेहनत करके निकाल दो तो बहुत समस्या नहीं आती है। लेकिन जो लोग मजदूरी नहीं करते हैं उन लोगों को ऐसी
तेल वाली चीजें, फैटी चीजें, जिसमें ज्यादा कैलोरी है, ऐसी चीजें मेहनत नहीं करने वाले को कम खानी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, कोई भी चीज का अति करोगे, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो ज्यादा तो नुकसान करते ही है। हर चीज की एक मर्यादा होती है, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जरूरत है तो खाइए, आप मजदूरी कर रहे हो तो तीनों टाइम खाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, उनको उपवास करने के लिए भी हम मना करते हैं, लेकिन आप मजदूरी नहीं करते हो तो एक टाइम खाना भी ज्यादा हो सकता है। एक टाइम खाना भी ज्यादा हो सकता है। कई लोगों का तो कुछ काम ही नहीं होता है, सुबह में उठे शाम तक है, हाँ, ऑफिस में कुर्सी में बैठना है, चलना भी नहीं जाना है, नहीं एक्सरसाइज हो रही है, नहीं कुछ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, शारीरिक कसरत नहीं है, तो फिर वो खाएगा तो इस्तेमाल का होगा, तो वो एक टाइम खाएगा तो भी ज्यादा पड़ेगा। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको खाना तय करना है। हाँ, चबा चबा के खाना है, सीजन के हिसाब से चीजें खानी है। आप ठंडी की मौसम है, आप ज्यादा मान लो तेल वाली चीज खा लोगे और शरीर में स्टॉक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये भी बोलते हैं कि जो बीमार नहीं है वो लोग 3 टाइम खाए ठंडी की मौसम में, कोई बात नहीं है। गर्मी की मौसम चालू हो जाए तो 3 की जगह 2 टाइम खाना कर लो, और पूरी गर्मी की सीजन में, समर में आपको 2 ही टाइम खाना चाहिए, और बारिश में तो सिर्फ एक ही बार खाना चाहिए। ये हमारे सीजन है, हमारे देश का वातावरण ऐसा ही है पूरे साल का। हाँ, गर्मी रहती है, ठंडी रहती है और बारिश भी रहती है। तो ठंडी में बॉडी बिल्ड करो, हाँ, गर्मी में उसको मेंटेन करो, और बारिश में कम करो वजन, उपवास करो, सबसे ज्यादा उपवास बारिश में करना है। ठीक है, तो ये नारियल के ऊपर ये आपको छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एक भाई ने प्रश्न पूरा लेटर लिखा है, लिख रहे, नमस्कार भाई साहब जी, उम्र है उनकी 59-60, वजन पहले से ही 50 से कम था, 45-47 kg तक रहता है, कब्ज रहती थी, और कभी पतला कभी आ, शब्द कुछ क्या लिखा है, स्टूल पास होता रहता था, इसलिए पतला या मीडियम होता होगा। एसिडिटी भी रहती थी, इस वजह से एनडीएस शुरू किया। मैंने जून में कच्चा, फिर 15 जून से ग्रीन जूस प्लस रसाहार 15 जुलाई तक किया। 15 जुलाई से 14 अगस्त के मैंगो मोनोडाइट पे रहे और ग्रीन जूस के साथ। फिर 15 अगस्त से 17 अक्टूबर रसाहार और ग्रीन जूस पे रहे। 18 अक्टूबर से रसीले फल पे रहे। फिर गुड़ फल, फिर और फिर कुछ पकाया भोजन। आखिर में 2 महीना रसाहार पे, गन्ने पे रस ज्यादा रहा। दिक्कत अब ये रहती है, अक्टूबर में ज्यादातर बैठ के काम किया है, चलना फिरना कम रहता है, पैरों में सूजन आ गई है, अंग्रेजी दवाई शुरू हो गई है, मार्गदर्शन करें। अब उनको कौन सी दोबारा समस्या आई वो जिक्र नहीं किया है, उनको सूजन आ गई है पैरों में, इतनी बात बताई है। अब मैं यहाँ एक बात ये बोलूंगा कि जून महीने से लेके लास्ट में अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर तक उन्होंने रसाहार और जूस के अलावा कुछ लिया नहीं है, उनका वजन भी काफी कम हो गया होगा। ठीक है, तो अब शरीर में जितनी जरूरत है उतनी कैलोरी और जितनी जरूरत है इतने पोषक तत्व आप नहीं दोगे तो शरीर पतला हो जाएगा, शरीर में समस्याएं आएगी। अब 50-60 साल की, 59-60 साल की उम्र है, 60 साल मतलब आप रिटायर हो चुके हो, सीनियर सिटीजन हो चुके हो, आपके शरीर में जो रिपेयरिंग जितनी जल्दी हो जानी चाहिए वो नहीं होगी, मेंटेनेंस सही नहीं हो पाएगा, और आप खाना भी इतना कम कर लोगे तो शरीर वीक पड़ेगा। आपकी सूजन आ रही है, इसका मतलब यह है का तो वेरिकोवेन्स हो गया है या तो आपकी किडनी में समस्या आई है। तो आपको पहले तो शरीर में
शरीर में बैठे बैठे मत आराम कराइए। थोड़ा तो वर्कआउट होना चाहिए। आप चाहे पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हो तो थोड़ा घूमना चाहिए, चलना चाहिए, एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए। हाँ, भले आप ज्यादा नहीं करो लेकिन थोड़ी तो कसरत करते रहो। और इतने लंबे समय, इतने लंबे महीने तक मोनोडाइट या अकेले रसाहार पर रहना नहीं चाहिए। देखो, शाकाहारी प्राणी और मनुष्य, मनुष्य भले शाकाहारी है लेकिन मनुष्य के डिजाइन में भगवान ने दूसरे शाकाहारी की तरह सेम नहीं रखा है, थोड़ा चेंज रखा है। मनुष्य को मगज भी चलाना है और शरीर एक अलग तरीके से काम करता है। आपको कैलोरी जो चाहिए और हमारा शरीर की जो पूरी सिस्टम है उसमें आप देखिए कि हमारे शरीर के हिसाब से हमारा जो स्टमक है वो छोटा है। हमारे शरीर के हिसाब से दूसरे जो शाकाहारी प्राणी है उसका स्टमक बड़ा है, जठर बड़ा होता है। तो वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में पत्तियां खाते हैं। एक छोटा सा बकरा हमारे से आधा वजन वाला, मनुष्य से आधे वजन वाले बकरा पूरा तगाड़ा भर के पत्तियां खा लेता है पूरे दिन में। अब इससे हमारा वजन ज्यादा है तो हमको बकरे से डबल डोज चाहिए पत्तियों का, लेकिन वो हम नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जठर इतना बड़ा नहीं है, हमारा जठर छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि हमने, मनुष्य ने हजारों सालों से अनाज पका के खाया है। अनाज छोटी जगह में थोड़ा थोड़ा अनाज खाओगे, इसमें आपको ज्यादा कैलोरी मिलती है। और वजन वाली चीज है अनाज, मतलब ताकत। वजन वाला जो भारी चीज है खुराक में, वजन में, वो ताकत देती है। तो मनुष्य कम खुराक खाता है और ताकत ज्यादा ले लेता है इसमें से। इसीलिए उसको छोटा जठर बनाया है भगवान ने। जीन्स में धीरे धीरे चेंज आता रहता है, उक्रांतिवाद में चेंज आ जाता है। तो दूसरे प्राणी पत्तियों पे रह सकते हैं, मनुष्य अकेले पत्ती पे रहने जाएगा तो बहुत दुबला रहेगा, पतला रहेगा। उसको, शरीर को थोड़ी कैलोरी वाला खुराक भी चाहिए। तो आप ये नहीं दोगे तो ये शरीर में काफी नुकसान होगा और शरीर में आपका वजन भी कम हो जाएगा, दूसरी छोटी छोटी समस्याएं आएगी। तो आपको पत्तियां खानी है न्यूट्रिशन के लिए, आपको हरी पत्ती खानी है आपके अच्छे खून के लिए, लेकिन थोड़ा अनाज जो है, थोड़ी कैलोरी वाला खुराक है, वो भी आपको साथ में खाना चाहिए। अनाज नहीं खाओ तो जिसमें से कैलोरी मिलती है, मान लो आपको तेलीबिया में ताकत मिल रही है, मीठी चीजें है, गुड़ है, या तो खजूर है, या शहद है, या मीठे फल है, या कंदमूल है, तो ऐसी वजन वाली चीजें भी आपको थोड़ी खानी। ड्राई फ्रूट्स है उसको भिगो के खाया करो। हाँ, भुने हुए चने आप थोड़े खाया करो। तो ये सारी चीजें, प्रोटीन भी थोड़ा चाहिए, तो ये चीजें भी थोड़ा साथ में देते रहो। तो ये शरीर को माल न्यूट्रिशन का समस्या नहीं आएगी। ये तो माल न्यूट्रिशन की समस्या हो गई बहुत। और बड़े लोगों जो है, बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, उनको बिल्कुल ऐसे टोटली रसाहार पे नहीं रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा शरीर को मेंटेन करना है हमको। बहुत एकदम 100% भी नहीं रखना है, बीमार भी नहीं रखना है, बीच वाला, बीमारी नहीं हो, शरीर अच्छा रहे, वो ध्यान में रखना है। ठीक है? तो आप थोड़ा खाना चालू करो, एक टाइम पकाया खाइए। इसमें आप प्रोटीन वाली चीजें भी खाइए। सब्जी को उबाल के या कुकर में मत बनाइए, उसको कच्चा पक्का रखिए। दांत है तो चबा के खाइए और नहीं है तो उसको क्रश करके खाइए, लेकिन वो थोड़ा खाइए। शरीर मीडियम रहना चाहिए, हमको नहीं मोटे हो जाना है, नहीं दुबले पतले हो जाना है, बीच वाला रास्ता हमको पकड़ना है। हाँ, तो यही अच्छा रहेगा। क्योंकि बिल्कुल पत्तियों पे के दूसरे अकेले फल के रस पे ऊपर रहोगे तो इससे इतना शरीर में कुछ कैलोरी नहीं जाएगी। क्योंकि पत्ती, सब्जी और फूल, फ्रूट, ये तीन चीज में करीब 80 से लेके 90% तक पानी ही होता है। अब आप 1 किलो या 2 किलो खाओगे तो 200 ग्राम या 300 ग्राम ही आप खा रहे हो, इससे ज्यादा खा ही नहीं रहे हो। तो पकाया खुराक में, कम खुराक में कैलोरी ज्यादा मिलती है, तो वो आपके लिए शूट करेगी। ठीक है?
तो ये थोड़ी छोटी सी ध्यान रखिए। जो लोग बुजुर्ग है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अनाज खाइए, थोड़ा पकाया खाइए, थोड़ा कच्चा खाइए, थोड़े जूस भी पिए, लेकिन लिमिट में पिए, थोड़े थोड़े अंतर पे किए पिए खाए पिए। एकदम ज्यादा लोड भी नहीं कर लेना है, शरीर में बीमारी भी नहीं रहनी चाहिए। और इतना जुआन की तरह ताकत का भी हम अपेक्षा रखने जाएंगे तो वो भी नहीं है। थोड़ी कसरत भी करते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, शरीर को एक्टिव रखिए। एक्टिवनेस ही आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया फायदा करेगा। बिल्कुल रिटायर मत हो जाइए, काम करते रहिए थोड़ा बहुत, और काम करोगे तो खाना पीना भी हजम होगा। ठीक है, खराब खुराक नहीं खाना है, वो सही है। आपको व्यसन है तो छोड़ दो, चाय ज्यादा पी रहे हो तो छोड़ दो, हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर लो, मत खाइए, इसकी जगह ये सारी चीजें खाइए। ओके। आगे एक प्रश्न है, सर नमस्कार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सर मैं एक टाइम पका हुआ खाना ले रहा हूँ, वो भी रात को, उसके बाद भी दिन में नमक मिर्च की कार्विंग आती है। दिन में समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज कुछ बताइए। तो ये भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा है, उनकी उम्र क्या है वो सब कुछ बताया नहीं है, उसको क्या समस्या है वो भी नहीं बताई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुआन हो गए, क्योंकि मुंह का जो स्वाद है वो जुआन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ, ये एनडीएस के साथ जुड़े हुए लोग ज्यादातर बीमार थे और रिटायर होने आए हैं। ज्यादातर लोग या तो 40 से ऊपर वाले हैं जिसके शरीर में छोटी मोटी बीमारी है, और समाज का जो आनंद लेना था, सांसारिक जीवन का जो आनंद लेना था वो ले चुके हैं, और फिर अब उसका सूर्यास्त की ओर जीवन आगे चल रहा है। ये जो नए जुआन है, बच्चे लोग हैं, कॉलेजियन है, उसका तो सूर्योदय हो रहा है। वो जब 40 से पहुंचेंगे तो वो मध्याह्न आ गया, फिर आप उनकी क्या होगी, अ, सूर्यास्त की ओर जीवन चलने वाला है। तो जो लोग पूरी जीवन में आनंद प्रमोद कर चुके हैं, संसारिक जीवन में जो सुख सही भोगनी थी वो भोगत चुके हैं, वो सब लोगों को ये समस्याएं कम आती है। लेकिन जो 40 से कम वाले हैं उन लोगों को ये सारी चीजें, मुंह की टेस्ट जल्दी छूटती नहीं है। खाने पीने में अच्छा चाहिए, मुंह में लगना चाहिए, मजा आनी चाहिए। हाँ, जीने जीने का मतलब ही ये। अब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो उसको खिलौना बहुत अच्छे लगते हैं, उसको आप 2000 की नोट दे दो, वो उसको सामने नहीं देखेंगे, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपको डॉल दे दो, कोई टॉयज दे दो, डिंगली दे दो, या कोई छोटी सी रमकड़ा जो होते हैं वो दे दो आप, तो वो खुश हो जाएगा। क्यों? कि उनको उसमें से आनंद मिल रहा है। तो जो लोग जुआन है उन लोगों को खाने पीने में आनंद होता है। इसीलिए तो देखिए, खाने पीने के ढाबे, खाने पीने की जगह में कहीं कहीं मंदी आती ही नहीं है। हाँ, पानी पुली वाला कहीं से भी बना के लाया होगा, लेकिन जुआन या लोग उसको खाने के लिए पहुंच जाएंगे। क्यों? टेस्टी बनाता है। तो टेस्ट उनका जीवन का अहम हिस्सा होता है। जीवन में उसको खाने पीने की मजा तो हर चीज में आनी चाहिए। कहीं भी जाएगा तो पहले खाना पीना ढूंढ लेंगे, अच्छा क्या खाए, कौन सा मजा करे, वो सब पहले ढूंढ लेंगे। तो जो जुआन है उन लोगों को फिल्मी इंडस्ट्री में ज्यादा मजा आएगी, स्पोर्ट्स में ज्यादा मजा आएगी, खाने पीने में ज्यादा मजा आएगी। तो ये तीन उनके लिए आनंद करने के लिए वही हथियार है। और अब हम ऐसा अपेक्षा नहीं रख सकते कि भी जुआनिया जो है वो लोग फिल्म छोड़ दे, एक्टरों के पीछे क्यों पागल है, क्योंकि वो तो एक कुदरती अट्रैक्शन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भाई साहब जिसने लिखा है वो जुआन ही हो गए मेरे हिसाब से। तो जुआन को तो वो आएगा, टेस्ट तो याद आएगा, है इच्छा होगी ही, क्यों नहीं होगी। तो आप कच्चा खाइए, तो इसमें आप थोड़ा सेंधा नमक है, या तो मिर्ची या गरम मसाले भी आप, जो पित्त प्रकृति नहीं है तो आप काली मिर्च डाल दीजिए, हल्दर अदरक डाल दीजिए, ऐसे कोई गरम मसाले इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, चबा चबा के खाइए। आप ये इतने ज्यादा मत खा दीजिए कि उसको शरीर में, आपके शरीर में साइड इफेक्ट आ जाए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी हम उसको मना नहीं करते हैं। हाँ, आनंद करने के लिए तो जीवन दिया है,
भगवान ने 84 लाख योनि पूरी करके मनुष्य बनाए हैं और आप आनंद कर सको पूरे जीवन, इसके लिए दिमाग तो दिया है। हमको दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग ऐसा इस्तेमाल करना है कि शरीर खाने पीने में मजा भी आए और शरीर को नुकसान न हो, ये ध्यान भी रखना है। इसके साथ आप आनंद करो। आप साइकिलिंग कर रहे हो तो गिर जाने के लिए साइकिलिंग नहीं करनी है। आप साइकिल पे बैठ जाओ और बार बार गिरते रहो और फ्रैक्चर होता रहे तो वो साइकिलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आप खाना इसी तरह खाइए कि आपके शरीर में बीमारी नहीं आ जाए। बीमारी आ जाए तो ऐसा खाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा खाओ कि मजा भी आए और बीमारी ना आए। ठीक है, तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। योगाहार के हमारे फ्री सेमिनार होते ही है। हमारे शाहीबाग में है, श्री राम फाउंडेशन के अंडर में एनडीएस योगा सेंटर चलता है, एयरपोर्ट के पास ही है। और वहाँ हर रोज मंडे टू सैटरडे 4 से 6 का 2 घंटे का लेक्चर फ्री होता है। और जो लोग ये लेक्चर अटेंड करेंगे उन लोगों को ये स्पिरुलिना, और हमारी पूरे दिन की शिविर अटेंड करेंगे उन लोगों को भी स्पिरुलिना फ्री मिलेगा। तो आप सेमिनार अटेंड करने के लिए आ सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो। तो ये कंपनी जो है उन्होंने 3000 व्यक्ति तक ये फ्री देने की उनकी ऑफर है, तो उसका लाभ आप सब लीजिए और ये योगाहार के 2 घंटे का सेमिनार अटेंड कीजिए। और आप नहीं आ सकते हो तो आपके कोई भी रिलेटिव है तो उसको आप भेज सकते हो। तो ये बात लोगों तक पहुंचा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये आहार का इंजीनियरिंग, आप अहमदाबाद नहीं आ सकते हो हमारे सेमिनार में तो ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। आंतों की सफाई, खून की सफाई, शरीर का सही खुराक, अल्कलाइन खुराक, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए और स्वाद में ध्यान रखिए। पक्का किसको खाना है, पकाया मीठी चीज किसको खानी है, खट्टी किसको खानी है, तीखी किसको खानी है, कब पित्त वायु कहाँ से होता है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। और ये छोटी सी बातें आपको जीवन भर याद रह जानी चाहिए। जैसे हमको जोड़ लगाना आ जाता है कि भाई 2+2 4 ही होते हैं, 3+2 5 ही हो जाता है, आधी रात से भी उठाओ तो वो मगज कैलकुलेट करके इमीडिएट बोल देता है। तो आपको ये आहार का इंजीनियरिंग के ये छोटे छोटे नियम है, कुदरती कानून है। ये कुदरत के कानून आपको याद रहने चाहिए कि भाई मीठी चीज क्या करेगी, खट्टी क्या करेगी, शरीर के अंदर की सफाई कैसे करनी है, एनिमा कैसे लेना है, खुराक अल्कलाइन कैसा किसको बोलते हैं, एसिडिक किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन वाला खुराक कहाँ से मिलेगा, ये आधी रात को भी आप पूछे कोई तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप मेमोराइज कर लीजिए और खुद ही अपने शरीर पे उसका प्रयोग कीजिए। ये आहार का पूरा चार्ट है, शरीर सफाई, शरीर खुराक और सावधानी। आपको सावधानी भी बरतनी है कि जो जो चीज पेस्टिसाइड से पकती है उसको ज्यादा गर्म नहीं करनी है, नहीं तो और नुकसान करेगी। और डेयरी प्रोडक्ट आपको बीमार है उन लोगों को छोड़ देनी है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आहार का इंजीनियरिंग का सिंबल है, आपको मशीन की तरह ही ट्रीट करना है आपके शरीर को और ये कुदरत के कानून को आपको समझ लेना है। योगाहार की बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, ई बुक पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे, किंडल पे। और हमारे सेंटर भी आते हैं तो उसको भी वहां से रीजनेबल रेट में मिल जाती है। ऑनलाइन भाव ज्यादा होता है 300 रुपया, लेकिन सेंटर पे विजिट करने वाले लोगों को आधी कीमत में हम दे देते हैं। तो ये भी आप लाभ ले सकते हो। योगाहार को एडॉप्ट करने के लिए शरीर के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें है उसका पूरा किट है। एनिमा, डायरेक्ट पंप या पोर्ट या तो पंप, तीन में से कोई एक आप मांग सकते हो। योगाहार की बुक मिल जाएगी जिसमें रेसिपी आ जाती है और पूरा आहार का इंजीनियरिंग आ जाता है और योग विज्ञान भी साथ में है। मल शुद्धि आपकी छोटी आंतों की सफाई के लिए, एनिमा आपकी बड़ी आंतों की सफाई के लिए, हरी पत्तियों का पाउडर जो आपके शरीर के कारीगर देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं, और नायलॉन की छन्नी जो जूस या दूध वेजिटेबल्स बनाने के लिए, और एक इमली दाने की बैग जो आपको मुंह में सलाइवा पैदा करे। तो ये इतनी मिनिमम हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है शरीर को ठीक रखने के लिए। इसकी ये पूरी किट आप घर बैठे मंगवा सकते हो। जो लोग नए हैं वो योगाहार की हमारे YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है।
वो एक बार एक एक करके देख ले, टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि यही जीवन में सीखने की जरूरत है। हाँ, शरीर पहला, फिर बाद में सब कुछ। शरीर अच्छा तो जीवन में आनंद, शरीर में ठिकाना नहीं तो जीवन में आनंद मिलने वाला नहीं है। तो शरीर को अच्छा रखने की सारी जानकारी सीख लीजिए, और ये मुफ्त है, आपको घर बैठे मिलने वाली है। इसके लिए हम आपके पास से कोई चार्ज लेने वाले नहीं है, ये याद रखिए। आपको अच्छी खाने पीने की चीजें की जरूरत है तो आप हमारी ये दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ, वहां भी आप जाके रेसिपी भी देख सकते हो। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हो, कार्ड हो या प्रिंटिंग या छोटे ब्रोशर है या स्टिकर है या लेबल है, कुछ भी, तो वहां आप ये छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।